यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो समय की परछाइयों में खो गया है और उसके बीच बसे एक रहस्यमय काले जंगल की, जहां फुसफुसाहटें इंसानों से भी लंबी उम्र जीती थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में मत जाना, क्योंकि वहां सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी कैद हो जाती है। हमारा एक युवा विधवा, जिसके जीवन में अब खोने को कुछ नहीं बचा था, उस जंगल में कदम रखने का निर्णय करती है। उसका बेटा एलियास 2 रात पहले उस जंगल में गायब हो गया था, जब उसकी गेंद वहां लुढ़क गई थी। गांव के लोग कहते थे कि जंगल जिसे एक बार ले ले, उसे कभी वापस नहीं करता। लेकिन वे मां के प्यार की ताकत को नहीं जानते थे। हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में बेटे का दुपट्टा थामे अमारा ने अंधेरे में कदम रखा। जंगल की हवा भारी थी, जिंदगी से नहीं बल्कि यादों से, जैसे किसी ने दुख और खुशी को यहाँ बांध दिया हो। पहला सुराग उसे एक पुरानी ओक के पेड़ के पास मिला, जहाँ जड़ों के बीच एक छोटा सा जूता फंसा था। उसका दिल कस गया, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। एलियास, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अभी भी हिम्मत थी। जवाब में जंगल से एक हल्की फुसफुसाहट आई, जैसे कोई अनजाना लोरी गा रहा हो। घंटों की तलाश के बाद वह एक खुले स्थान पर पहुंची, जहां चांदनी भी मुश्किल से झांक रही थी। वहां एक घर खड़ा था, मरोड़ा हुआ, कंकाल जैसा और जिंदा। उसके खिड़कियां खाली आंखों की तरह दिख रही थीं और दरवाजा एक खुला जबड़ा। उसे पता था, एलियास इसी घर के अंदर है। घर के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। दीवारें सांस लेने लगीं और फर्श दिल की धड़कन जैसा धड़क रहा था। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, जो परिचित आकृतियां बनाती थीं। एलियास की हंसी, उसका पति उसे ऊपर उठाए हुए, और फिर सबसे डरावना दृश्य, खुद को खाली पालने के सामने रोते हुए। हमारा यह आवाज पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। एलियास एक लंबे गलियारे के अंत में खड़ा था, उसका चेहरा पीला और आंखें बड़ी बड़ी। वह उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, वह पीछे हट गया। माँ, यह जगह सुरक्षित नहीं है, आपको यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसने कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जंगल सुनता है, एलियास फुसफुसाया, यह तुम्हारे दर्द को जानता है, यह हमें तुम्हारे दुख से बांधे रखता है। अमारा ने कांपते हुए पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? एलियास, बताओ, मैं तुम्हें कैसे आजाद करूं? माँ, आप मुझे मुक्त नहीं कर सकती, लेकिन आप मुझे जाने दे सकती हैं। उसका स्वर टूट गया और उसने अपना नन्हा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अमारा का दिल टूट गया, लेकिन कहीं भीतर उसने सच्चाई को समझ लिया। अपने प्यार और दर्द से भरी आवाज में उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एलियास। हमेशा और हमेशा के लिए जाओ, आजाद रहो। दीवारें कराह उठीं, परछाइयां पीछे हट गईं और हवा शांत हो गई। एलियास मुस्कुराया, एक चमकती हुई अलौकिक मुस्कान, और फिर रोशनी में बदलकर गायब हो गया। अमारा ने सुबह के समय जंगल से बाहर कदम रखा। उसका लालटेन खाली था, लेकिन उसका दिल एक अजीब सुकून से भरा हुआ। गांव के लोग देखते रह गए, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ नहीं बल्कि एक अनोखी शांति के साथ वापस लौटी थी। काला जंगल वही रहा, लेकिन उसकी फुसफुसाहटें धीमी पड़ गईं, जैसे उसने उस दिन ऐसा कुछ चखा हो जिसे वह पूरी तरह हजम नहीं कर सका। एक माँ का ऐसा प्यार जो अपने बच्चे को जाने देने की ताकत रखता था।